आप जानते हैं, कुछ कहानियां फिल्मी नहीं होती, पर अगर उन पर फिल्म बने तो पूरी दुनिया बिना रोए नहीं रह सकती। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी औरत की जिसने झुग्गियों की गलियों से निकलकर स्टील की दुनिया में अपना नाम बना दिया। उसका नाम है कल्पना सरोज। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी कल्पना एक बेहद गरीब और दलित परिवार से थी। पिता पुलिस में थे, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि घर चलाना भी मुश्किल था। बचपन से ही समाज ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि वो कमजोर है, कि वो नीची जात से है। पर उस छोटी बच्ची के दिल में एक आग थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और वो मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहने लगी। वहां हालात इतने खराब थे कि सांस लेना भी मुश्किल था। पति और ससुराल वालों का रोज अपमान, ताने और मारपीट। जिंदगी नर्क बन चुकी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने हार मान ली और जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। तापों पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसके पिता ने उसे बचा लिया और अपने घर वापस ले आए। वहीं से शुरू हुई कल्पना सरोज की असली कहानी, एक टूटी हुई लड़की से लेकर एक लौह सी मजबूत औरत बनने की। 16 साल की उम्र में वो फिर से मुंबई लौटी, लेकिन इस बार मजदूर बनकर एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लगी। दिन रात मेहनत, बस कुछ रुपए मिलते थे, पर सपने बहुत बड़े थे। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े और एक छोटा सा टेलरिंग शॉप खोला। यहीं से उसने सीखा कि अगर मेहनत सच्ची हो तो एक सुई भी किस्मत सी सकती है। फिर उसने सरकारी योजनाओं से छोटे छोटे लोन लेकर दूसरों की मदद शुरू की। इसके बाद उसने फर्नीचर का बिजनेस खोला और फिर रियल एस्टेट में कदम रखा। हर जगह लोग कहते थे, एक औरत क्या कर पाएगी, लेकिन कल्पना हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, "स कर्म देखो, जात नहीं।" फिर आया वो वक्त जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 2000 के आसपास एक बड़ी कंपनी थी, कमानी ट्यूब्स लिमिटेड। वो कंपनी बंद हो चुकी थी। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे दोबारा खड़ा कर सके। पर कल्पना सरोज ने कहा, मैं करूंगी। लोग हंसे, बोले कि एक औरत इस डूबते जहाज को नहीं बचा सकती। लेकिन कुछ सालों में उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कंपनी को फिर से खड़ा किया, कर्जी सहापुस्त आपस का कर्ज चुकाया, मजदूरों को नौकरी पर वापस लाया और कमानी ट्यूब्स को फिर से चमका दिया। आज वही कंपनी, वही फैक्ट्री, वही नाम अब कल्पना सरोज की पहचान बन चुका है। साल 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज वो कई कंपनियों की मालकिन है, स्टील, रियल एस्टेट, यहां तक कि फिल्म प्रोडक्शन तक। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराकर कहती हैं, जिंदगी ने मुझे तोड़ा जरूर, पर बनाया भी उसी ने है। कल्पना सरोज की कहानी हमें सिखाती है कि आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। एक लड़की जो कभी झुग्गियों में रहती थी, आज स्टील की रानी कहलाती है। और शायद अगर आप भी ठान लें, तो कोई पहाड़ भी आपकी राह नहीं रोक सकता।